सर, मेरी एक जो है ना, एक पति के रूप में अपनी पत्नी से एक उलाहना है सर। एक उसका जो है ना शिकायतें हैं सर, उसकी प्रस्तुति कर रहा हूँ सर, सुनिए। एक दिन घर में मामला यूँ बिगड़ा सर कि हमारी घर वाली से हमारा झगड़ा हो गया। स्वभाव से तो मैं नरम हूँ, इसका अर्थ नहीं कि मैं बेशरम हूँ। स्वभाव से मैं नरम हूँ, इसका नहीं मैं कि बेशरम हूँ। सर, पत्ते की तरह कांप जाता हूँ, बोलते बोलते हाँफ जाता हूँ, इसलिए कम बोलता हूँ। मजबूर हो जाऊँ तभी बोलता हूँ, जब बहुत मजबूरी हो जाती तभी बोलता हूँ। हमने कहा पत्नी से, तो पत्नी की तरह रहो तुम, कोई एहसान नहीं करती जो बना कर खिलाती हो मुझे। क्या ऐसे घर चलाती हो? शादी के हो गए 50 साल, अकल नहीं आई, बाल सफ़ेद हो गए हैं। पड़ोस में देखो अभी बच्ची है मगर तुमसे अच्छी है। पड़ोस में देखो अभी वो बच्ची है लेकिन तुमसे अच्छी है। उसका घर देखो कांच जैसा चमकता रहता है। अपना देखो, देखकर खून छलकता है। कब से कह रहा हूँ तकिया छोटा है, बढ़ा दो, दूसरा गिलास चढ़ा दो। चढ़ाना तो दूर रहा सर, तकिए पर कवर दूसरा चढ़ाना तो दूर रहा, निकाल निकाल कर रुई हमारा तकिए को आधा कर दिया। निकाल निकाल कर रुई हमारे तकियों को आधा कर दिया। रुई की जगह कपड़ा भर दिया, रुई की जगह कपड़ा भर दिया। कितनी बार कहा चीज़ें संभाल कर रखो, उसी दिन नहीं मिला तो नहीं मिला, कितना खोजा। और तो सर, रुमाल की जगह पैंट से निकल आया मोजा मेरा। रुमाल की जगह पैंट से निकल आया मोजा। वो तो हमारे ऑफिस में कोई देखा नहीं, शक नहीं किया, क्योंकि हमने झट से नाक पर रख लिया। काम करते करते टेबल पर ही मैं पटक दिया मोजा को। साहब, ये आपका मोजा है? हमने कह दिया नहीं नहीं नहीं, ये और किसी का होगा, हमारा नहीं है। अकल काम कर गई मगर जोड़ी तो बिगड़ गई। कुछ तो इज्जत रखो। 50 बार कहा मेरी अटैची में अपना कपड़ा मत रखो। अरे उस दिन मेरा कवि सम्मेलन था, मुझे अर्जेंट बुलाया था। जल्दी जल्दी से मैं अटैची लेकर उठा करके जल्दी जल्दी चला गया सर। वहाँ तो देखा सिर चकरा गया। पैजामे की जगह पेटीकोट आ गया सर, पैजामे की जगह पेटीकोट आ गया। तब खाक में कविता पढ़ता, तुम्हारा पेटीकोट पहनकर मंच पर मैं मटकता, तुम्हारा पेटीकोट पहनकर मैं मंच पर मटकता। 1 माह से लगातार कद्दू बना रही है, वो भी रसेदार। खूब जानती है मुझे वो भाता नहीं, खाना खाया जाता नहीं। बोलो तो कहती है बाजार में दूसरा साग मिलता नहीं। कल पड़ोसी के यहाँ से वो बेचारा बाहर खड़ा मूली खा रहा था, पड़ोसी हमारा मूली खा रहा था, मेरे मुंह में पानी आ रहा था। कई बार मैंने कहा ज़्यादा न बोलो, संभाल कर मुंह खोलो। अंग्रेजी बोलती हो? जब भी बाहर जाता हूँ बड़ी अदा से कहती है टाटा टाटा, और मुझे लगता है जैसे मार दिया चाटा, मुझे लगता है जैसे मार दिया चाटा। मैंने कहा मुन्ना को कब्ज है, एनिमा लगवा दो, तो डॉक्टर से बुझा करके बोला डेमिना लगा दो, उसको बोली डेमिना लगा दो। वो तो गलीमत है सर, डॉक्टर होशियार था, नीम हकीम होता तो बेड़ा पार ही हो गया होता। वैसे घर में जगह नहीं है, एक पिल्ला उठा रही है घर में, पिल्ला रखने के लिए। पाव भर दूध बढ़ा दिया, कुत्ते का दिमाग चढ़ा दिया। बड़ी तारीफ करती उसकी पूंछ को। क्या पूंछ है कुत्ते की, उसने तुलना मेरे मूंछ से कर दी। कुत्ते की पूंछ मेरे मूंछ से कर दी। तंग आकर सर हमने अपनी मूंछ ही कटवा दी। मर्द की ही रही सही निशानी भी मेरी मिटवा दी, मर्द की रही सही निशानी भी मिटवा दी। वो दिन याद करो सर, जब काढ़ती थी घूंघट, 2 बीते का फूगी बनाती हो फीते का। पहले 2.5 गज में बनता था एक, अब 2 ब्लाउज के लिए लगता है 1 मीटर। आधी पीठ खुली रहती है, मैं नहीं देख सकता और दुनिया उनको देखती है।
मायके जाती है आने का नाम ही नहीं लेती। लेने पहुंच जाओ तो माँ बाप से किराए का दाम लेती नहीं। कपड़े बाल बच्चों के लिए सिलवा कर ले जाती है। भाई भतीजों को देकर आती है। 2 साड़ियाँ क्या लेकर आती हो, सारे मोहल्ले को दिखाती हो, ये मिला वो मिला, सब दिखाती हो सबको। साड़ी की 50 की मगर 100 की बताती हो। वहाँ कहा साड़ी 50 की 100 की बताती हो, मुझे उल्लू बनाती हो। हम समझ जाते हैं, हमें आँख से दिखाई देता है। हम भी जी में आया बक रहे थे और बच्चे खिड़कियों से हमको देख रहे थे। हमने सोचा ये भी बर्तन धो रहे हैं। उन्होंने सोचा ये भी बर्तन धो रहे हैं। मुन्ना बोला सो रही है। हमने पूछा कब से? वो तो बोला आप जब से चिल्ला रहे थे तब से सो रही है। ओ मैडम आराम से सो रही है। वो चिल्ला रहा है बेचारा, बुढ़ा बेचारा, ओ मैडम आराम से सो रही है सर। तो ये परेशानी है सर, पति पत्नी का जो होता है ना एक वार्तालाप, उसका मैंने प्रस्तुत किया। ये सभी घरों में है सर, हमारा ही नहीं, सबके घरों में इस तरह के पत्नियों से नोक झोंक चलती रहती है रातों दिन। तभी तो आदमी का जीवन कटता है, नहीं तो कटे नहीं, नरक बन जाएगा सर। धन्यवाद।